भारत के साथ कतर के रिश्ते अच्छे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कतर भारत के लिए कुछ फैसला भी ले सकता है। भारत सरकार कतर से पूर्व अफसरों को बचाने पर विचार कर रही है, लेकिन सरकार के पास क्या विकल्प है और कैसे कतर का फैसला रद्द हो सकता है, वो डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं। 8 नेवल पर्सनल जो है, जिन्होंने कई प्रकार के शिप्स को कमांड किया है, सीनियर ऑफिसर्स थे। एक उसमें सेलर है, उनको डेथ पेनल्टी दी है ये कहकर कि वो इसराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे। ये जो ऑफिसर्स हैं, ये कतर की जेल में पिछले 4-5 महीने से हमारी सरकार और मिलिट्री ने साफ तौर पे कहा है कि वो फैमिलीज़ के साथ कांटेक्ट में है, उनको हर प्रकार की लीगल एड देंगे। उन कतर की सरकार से हम कहेंगे हमको ज़्यादा काउंसलर एक्सेस दिया जाए, और अगर आवश्यकता पड़ी तो एट दी हाईएस्ट लेवल कतर की सरकार से बात करेंगे ताकि इनको वापस हिंदुस्तान लाया जा सके। और मुझे पक्का यकीन है कि हमारे जो रिलेशन है कतर के साथ काफ़ी से बेहतर है, काफ़ी अच्छे हैं। कतर की लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इंडिया में, इन तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान की सरकार हर प्रकार से सक्सेसफुल होगी। ये जो खबर आई है कि कतर में 8 नेवी के जो एक्स ऑफिसर्स हैं उनको डेथ पेनल्टी दी गई है। ये जो एक्स ऑफिसर्स हैं ये कतर की कंपनी के साथ ही काम कर रहे थे और वहाँ पर उनकी नेवी को ट्रेनिंग करने में व्यस्त थे और भारत की सरकार से पूरी तरह परमिशन लेके काम हो रहा था और पूरी तरह लीगली कवर्ड थे वो। लेकिन अचानक ही 4-5 महीने पहले उनको उठा लिया जाता है घर से, कोई खबर नहीं मिलती, परिवार वालों को खबर नहीं मिलती, कहाँ रखा गया, क्या रखा गया, उनको कोई वकील की मदद नहीं दी जाती। बहुत मुश्किल से फिर भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने बातचीत करके फिर काउंसलर मदद दिलवाई। लेकिन अभी जो इनको डेथ सेंटेंस दिया गया, इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं जिसका अभी खुलासा किसी ने किया नहीं है। एक ये हो सकता है कि क्या उनके संबंध के इजराइल की किसी कंपनी के साथ थे, या क्या उनका संबंध किसी और देश के साथ थे, या फिर मुझे ये भी लगता है कि जिस प्रकार से कतार आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस को मदद कर रहा है और भारत के साथ अभी इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है, वो भी भारत में जो आतंकवादी और अलगाववादी संगठन को मदद देता है, पैसे की मदद भी देने की कोशिश करता है, तो ये भी कारण हो सकता है कि वो एक तरह से प्रेशर डाल रहे हो भारत की सरकार पर, ताकि वो कहीं ना कहीं एक इस तरह के डिप्लोमेसी में इस तरह गेम होता है कि उन्होंने पकड़ लिया, हमारे डेथ सेंटेंस दे दिया, फिर भारत की सरकार को प्रेशर डाल के अपनी कुछ बातचीत मनवाने के लिए मजबूर करें।